रिवर्स भी कर सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा कहीं दिख जाए तो क्या लिख देंगे उसे tan थीटा, 1 अपॉन sec थीटा दिख जाए तो क्या लिख देंगे cos थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा दिख जाए तो क्या लिख देंगे sin थीटा। इसी तरीके से cot थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। फिर sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है ना। तो ये तो एक विशेष का सूत्र है, रिवर्ट वाले हैं ये, ठीक है। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं लिख दे रहा हूं, कौन कौन से यूज होंगे। फर्स्ट नंबर पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो इसके दो और लिखा देंगे, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक लास्ट जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से एक बार साइन को उधर ले जाओ, एक बार कॉस को ले जाओ, तो साइन थीटा इस बार पहली बार में कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस बार साइन कॉस को यहीं रखते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। इस बार हम क्या करते हैं टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखते हैं, 1 को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस बार हम क्या करते हैं टेन को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये दो बन रहे हैं, इस फॉर्मूले से ये दो बन रहे हैं, ठीक है ना। बस उन्हें क्या किया एलएचएस से आरएचएस में ले गए, या आरएचएस से एलएचएस में ले गए, और इससे भी दो बनेंगे। क्या बनेंगे, फर्स्टली हम 1 को उधर लेके जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 को हम यहीं रखें, कॉट को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा कोई यूजफुल है नहीं, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में इससे ज्यादा कुछ यूजफुल है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला सेकंड वाला थोड़ा सा डीप है, उसे हम लोग बाद में देख लेंगे। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो हम यहां से देखिए सिंपल सी बात है, 9 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर ए, थीटा नहीं है ए है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर यहां पर सेक स्क्वायर ए बचा और यहां पर टेन स्क्वायर ए बचा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला होता है, जरा चेक करो कहां होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो यहां पर इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, सही आंसर। सेकेंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसे करिए सॉल्व करो। क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं बता दूं कि अगर आपको टेन सेक कॉट कोसेक यानी कि साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए तो उसे सबसे पहले किसमें चेंज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है ना। कितना भी बड़ा सवाल हो उसे अगर पहले देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा हो तो बना लो, जैसे 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर पहले से साइन और कॉस में चेंज करेंगे। करो भाई, तो 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां दो फॉर्मूले और रह गए, मैं इधर लिख देता साइड में कि क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बात कर रहे हैं अब sec थीटा को sin या cos में चेंज करने के लिए देखो sec थीटा किस में चेंज होता है 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा लिख लिया। इसी तरीके से यहां पर 1 प्लस cot किस में हो जाएगा cot cos अपॉन sin में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और माइनस cosec थीटा किसमें चेंज हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा।
तो 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे कौन सा, यहां भी एलसीएम ले लेंगे और वहां भी एलसीएम ले लेंगे। cos थीटा यहां पर कुछ नहीं है अपॉन में तो 1, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, एलसीएम लेना तो आता है भाई, और प्लस का 1, यहां पर भी क्या आ जाएगा sin थीटा, इसके बाद यहां आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अगली लाइन में क्या करोगे, क्या करोगे भाई, यहां छोटा सा काम करो, इसे और इसे और इसे एक ब्रैकेट में चेंज कवर कर लो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखोगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये a हो गया और प्लस 1 माइनस 1, a प्लस b a माइनस b, तो यहां पर क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। अगली लाइन में इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 का वर्ग बनी होता है, और देन नेक्स्ट sin थीटा cos थीटा। यहां चेक करो तो ये पूरी वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। इससे ये पूरा खत्म हो गया sin थीटा cos थीटा से, तो क्या बचा ये 2, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, sec a प्लस tan a 1 माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या किसे चेंज करेंगे sin और cos में, एक जगह तो है sin में ऑलरेडी, तो यहां पर नहीं है तो इसे चेंज कर लो। ये क्या हो जाएगा sec थीटा को क्या लिख सकते हो sec a को 1 अपॉन cos a, प्लस tan को क्या लिखोगे, बाकियों की आवाज नहीं निकल रही है, और 1 माइनस sin a, यहां पर cos एलसीएम 1 प्लस sin a हो गया ऊपर, और यहां पर है 1 माइनस sin a। ध्यान से देखो तो a प्लस b a माइनस b क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। नेक्स्ट अगली लाइन में देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हटा दे, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a, एक cos से एक cos खत्म, आंसर क्या आ गया cos a, यही आंसर। कोई दिक्कत है इनमें, छोटे छोटे सवाल। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, चेक कीजिए इसे, 1 प्लस tan स्क्वायर a सीधा फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर a cos स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे आप sec स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसे क्या काम करना है sin और cos में चेंज करना है, ठीक है ना, sin और cos में चेंज करोगे तो sec को क्या लिख सकते हो आंसर एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है, सॉल्व करके ही आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर a। नेक्स्ट आगे ही कर दे रहा हूं, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो ये sin कहां चला जाएगा ऊपर और cos यहां आ जाएगा, मतलब cos यहीं रहेगा, ठीक है ना, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई दोनों जगह स्क्वायर है, तो sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ बोले निम्नलिखित सर्व समीकरणों से सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण
जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोणस है। ठीक है भाई, तो ये है आपका फोर्थ का फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इस तरीके का क्वेश्चन 4 नंबर में आपको जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से इस 4 नंबर का इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना, कितने में? हाँ पूरे में से जितने भी आपके एनसीईआरटी में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर मिलेगा। अब देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए जब भी सिद्ध करना हो तो हमें क्या करना है, या तो हम एलएचएस पकड़ लेंगे या आरएचएस। अच्छा, ऐसे चीज को पकड़ेंगे जिसे हम सॉल्व आसानी से कर सकें। तो यहां पर दिख रहा होगा कि देखो कॉसेक को हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, इसे भी हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे सॉल्व के लिए। तो हम किसे ले लें, एलएचएस लेने पर। अच्छा, कुछ जगहों पर होगा कि मान लीजिए एलएचएस को लेके आपने सॉल्व कर दिया, अब वो आंसर तो आ ही नहीं रहा आरएचएस के ऊपर, और उसको अब ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो फिर क्या करोगे, कुछ समय के लिए, कुछ दूरी के लिए आरएचएस को भी प्रूव कर लेंगे, आरएचएस को भी ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, तो एलएचएस को भी लेना पड़ेगा और आरएचएस को, दोनों को सॉल्व करके फाइनली आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रूव करना है। तो यहाँ पर एलएचएस ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगली लाइन में देखो तो एलसीएम ले लिया, साइन थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस, हाँ सॉरी 1 माइनस, ठीक है। अगली लाइन में हम क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम अलग लिख देते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख देते हैं। ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। यस सर। तो इसे हमने लिख दिया क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही रखेंगे, और इसे लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली लाइन में 1 का भी स्क्वायर लिखना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो यहां पर देखो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा, एक ब्रैकेट से ये खत्म हो गया, एक, तो क्या बचा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आरएचएस था, इसे सिद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ जगह बची हुई है तो एक और सवाल कर देते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिए। रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में दिमाग को खोल के बैठो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू सेक, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, क्या करेंगे, बड़ा सा कौन दिख रहा है, किसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस को, आरएचएस को सॉल्व कर सकते हो, नहीं ना, कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अपनी तरफ से करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, इसे लेंगे जो बड़ा दिख रहा है, तो एलएचएस लेने, एलएचएस लोगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम एलसीएम ले लें दोनों का, क्या आ जाएगा, cos 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, जहां जिस चीज की कमी है उसी का ऊपर गुणा कर दो, यहां कॉस की कमी है तो कॉस का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर हो गया, और यहां पर 1 प्लस साइन की कमी है तो यहां 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत यहां पे। अगली लाइन में चेक करो, हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखते हैं, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए, कोई दिक्कत यहां पे, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस। बड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, और ये वाला 1 और प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू
cos A। अगली लाइन में देखोगे तो यहां देख लो, टू साइन ऊपर 2 प्लस 2 साइन ए हो गया, 2 प्लस टू साइन 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगली लाइन में चेक करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन ए हो गया यस सर अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ऐसे ही रखते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया तो क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 2 तो आगे रखिए और 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया, सेक। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आरएचएस है। कोई दिक्कत है, नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए और रिवीजन करेंगे इनका।